सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। वैसे हमने देखा है कि 100 साल 2 साल 500 600 साल पहले कुछ ऐसा होता था कि प्रतिमा ही करिश्मा करती थी। आज भी कहते हैं कभी अचानक अभिषेक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो अतिशय दिखने लग जाता है। कुछ चमत्कार कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। पर ये आप देख रहे हैं झुमरी तलैया के बड़ा मंदिर स्टेशन रोड के बाद जो है वहाँ के दृश्य पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। वहाँ पर आदिनाथ जी की प्रतिमा को वेदी के बाद जीर्णोद्धार के बाद वेदी में स्थापित करा जा रहा था। वहाँ के कार्यक्रम में सुबह बहुत कार्यक्रम हुए जैसे होते हैं। 71 महिलाओं द्वारा शुरू में घट यात्रा हुई, बहुत कुछ हुआ। पर मेन आज जो बात दिखा रहे हैं आपको वह यह दिखा रहे हैं। इस वेदी के अंदर जब इसकी स्थापना हुई वजन इसका है 5 टन, 5 क्विंटल नहीं, यानी ये 500 किलो समझिए, 5000 किलो वजनी, यानी जिसको रखने के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है, हिलाने के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। अब वह प्रतिमा को कैसे बाहर ला के अभिषेक क्यों होता है, होता जगह जगह वहीं वेदी में करते हैं, कई अस्थाई वेदी बना के अभिषेक करते हैं। अब प्रतिष्ठित हो गई है, क्रेन की इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं कि यहाँ पर मुनिषी सुयस सागर जी विराजमान है। कभी कोई संतों की तपस्या और प्रतिमम का चमत्कार ऐसा हो जाता है कि सचमुच दांतों तले उंगली दबा ली जाती है। वहीं हुआ कि प्रतिमा 5 टन की ऐसे हो गई जैसे मात्र 5 क्विंटल की रह गई हो और चंद युवकों ने उठा के उसे आराम से रख दिया। विश्वास तो नहीं होता, पर जिसके सामने होता है, जिन सैकड़ों लोगों ने देखा, वह तो हैरत अंगेज थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 5 टन की वजना के 500 किलो के, जी हाँ, फूलों सी बन जाती है जब यहाँ पर तपस्या की पराकाष्ठा होती है। यही तो कहने वाली बात होती है और यही रखते हैं। जब कहते हैं, इस तरह देखते हैं तो सचमुच लगता है कि सचमुच चमत्कार भी वर्तमान पंचम काल में 2549 साल में इस अधिक मास श्रावण के अंदर भी देखे जाते हैं। अहिंसा रथ प्रवर्तन, कारण वर्तमान जिन शासन जिनका चल रहा है उनका 2550वां निर्वाण महोत्सव 13 नवंबर को आ रहा है। एक दक्षिण से रथ प्रवर्तन चल रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जिन्होंने हरी झंडी दिखाई, जिन्होंने सानिध्य में वह शुरू हुआ था। कहाँ पर? उनके सानिध्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजस्थान के जयपुर से गुलामी शुरू किया था। केरल कर लिया उसने कवर कर, तमिलनाडु, कर्नाटक होते हुए, गोवा होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गया है। कुछ दिनों में गुजरात में प्रवेश करेगा और यह हो रहा है अयोध्या से। नवमी को शुरू हुआ दोपहर 12:15 के आसपास अयोध्या के अंदर। अभी गणनी आने का ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जन जन तक संदेश पहुंचाने हैं। अहिंसा, परिग्रह, स्यादवाद, अनेकांत, इन तरह के संदेशों को पहुंचाना है। महावीर स्वामी के जितने बातें कही गई आज वे तो सिद्धालय पहुंच गए हैं, पर उनकी जो दिव्य ध्वनि है आज हर को उस तक। कहते हैं अगर उनकी बातों को धर ले तो ये युद्ध, आतंक सब दुनिया से खत्म हो जाए। ये चला है, 1 हफ्ते अवध में रहेगा और फिर तिजारा पहुंचेगा और वहां से राजस्थान में इसका भ्रमण होगा। इसी तरह तीसरा रथ कुछ दिनों पहले शुरू हुआ। ये दृश्य देख रहे हैं ऋषभ विहार में जब यह अहिंसा रथ शुरू हुआ, आचार्य श्री सुनील सागर सानिध्य से आशीर्वाद लेकर। यह देख रहे हैं ऋषभ विहार में, यह दिल्ली के सभी मंदिरों में आएगा। कुछ दिनों में आप सबको इसकी जानकारी मिलेगी। कहाँ कहाँ यह, हम सबको जागृत होना है, पहचान बनानी है कि यह 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव का वर्ष है। पर इसके अंदर हम समाज वाले एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, वह हम आपको कभी और बताएंगे। समाज को चेताएंगे, जगाएंगे। अभी तो आपका इंतजार हो रहा है कहीं से कोई आवाज़ तो आए, क्योंकि आवाज़ अभी तक उसकी धमक सुनी नहीं है। सादर जय जिनेंद्र।